पावर बीआई के पार्ट 22 में आज हम बात करेंगे चार फंक्शंस की जिनका नाम है यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट एंड ऑल एक्सेप्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रिटर्न करते हैं हमें। देखिए, ये चारों ही फॉर्मूले हमें रिटर्न में देते हैं टेबल। अब टेबल में ये किस तरीके से डेटा देते हैं वो जानते हैं। देखिए, जो यूनियन होता है, जब आप इस फंक्शन का यूज करेंगे तो ये आपको दो टेबल के सारे डेटा को मर्ज करके आपकी एक नई टेबल क्रिएट करके दे देगा। यानी कि जो भी टेबल आप वहां पे इंसर्ट करा रहे हैं वो उन दोनों टेबल के सारे डेटा को एक साथ जोड़ के आपको दे देगा। वो मैच नहीं करेगा कि कौन सा डेटा मैच हो रहा है, कौन सा डेटा मैच नहीं हो रहा है, सारा का सारा डेटा आपको दे देगा। बात करें इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट पढ़ने से ही पता चलता है कि जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि यहां पे आपको टेबल मिलती है और उसके अंदर जो भी रो टेबल 1 से टेबल 2 में मैच हो रहा है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में आपने टेबल दी है वो अगर राइट साइड से मैच हो रही है तो सिर्फ वो मैच होने वाला डेटा ही आपके पास रिटर्न में आएगा। तो बात करते हैं एक्सेप्ट की। तो देखिए, एक्सेप्ट में भी आपके पास एक टेबल आती है, लेकिन आपके पास उसके अंदर वही डेटा आएगा जो लेफ्ट साइड की टेबल से राइट साइड की टेबल में अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि जो मैच नहीं हो रहा है डेटा लेफ्ट साइड में, जो डेटा मैच नहीं होगा राइट साइड की टेबल से, सिर्फ वही डेटा आपकी टेबल में आएगा। बात करें ऑल एक्सेप्ट की, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो टेबल आती है उस टेबल में जिन कॉलमों को हमें नहीं चाहिए होता उसको हम मेंशन करते हैं। और मान लीजिए अगर मेरे एक टेबल में 5 कॉलम है और मैं चाहता हूं कि उनमें से कॉलम नंबर 4 का डेटा ना आए, तो कॉलम नंबर 4 के अलावा 1, 2, 3 और 5th कॉलम ये सारा रिटर्न में होके आ जाएगा। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी पावर बीआई स्क्रीन में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल है। सबसे पहले आपको मैं 2 टेबल के बारे में बताता हूँ। टेबल 1 में मेरे कुछ क्रिकेटर्स का नाम है और उनके रन है, ये मोस्टली बैट्समैन है। इसके बाद अब अगर मैं टेबल 2 की बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली सारे बॉलर्स के नाम है, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि टेबल 1 से मैच कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यूनियन फॉर्मूला देखना है। अब यूनियन में क्या होगा कि टेबल 1 का जितना भी डेटा है और टेबल 2 का जितना भी डेटा है, उन दोनों के साथ हम डेटा को मर्ज करके एक नई टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इन सभी का जो रिटर्न आउटपुट है वो एक टेबल होता है। तो हम न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे अपने यूनियन फंक्शन को। तो इस टेबल का नाम भी हम यूनियन ही दे देते हैं, इक्वल टू। अब यूनियन फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, ब्रैकेट ओपन। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल देनी है, तो हम पहले टेबल 1 लिख रहे हैं जो कि हमें लेफ्ट साइड वाली मानते हैं हम, कॉमा। इसके बाद हम टेबल 2 को करना चाहते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए, ये हमारी एक टेबल बन गई है यूनियन की। अब अगर मैं टेबल पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लेयर्स का रिकॉर्ड आया है, जो कि देखिए टेबल 1 में हमारे रिकॉर्ड थे 6। और अगर मैं टेबल 2 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास था 8, यानी 8 और 6 14। तो यूनियन ने हमें पूरा वो डेटा यहाँ पे लाके दे दिया है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। तो दूसरा फंक्शन है हमारा इंटरसेक्ट। ओके, इंटरसेक्ट दे देते हैं हम इस टेबल का नाम, इक्वल टू इंटरसेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरसेक्ट ब्रैकेट ओपन। देखिए, लेफ्ट टेबल, यानी कि देखिए इंटरसेक्ट क्या करेगा कि जो पहली टेबल है यानी लेफ्ट साइड वाली, उसका जो रिकॉर्ड मैच हो रहा होगा राइट टेबल में, सिर्फ वही रिकॉर्ड हमारा रिटर्न में आएगा। तो लेफ्ट टेबल में मैं टेबल 1 देता हूं, कॉमा, और टेबल 2 को देता हूं मैं राइट के लिए। अब मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे विराट कोहली और महेंद्र सिंह का ही रिकॉर्ड आएगा। मैं इसे एंटर मार दिया है। अब देखिए, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आए हैं, विराट कोहली और एमएस धोनी। क्योंकि देखिए टेबल 1 में एमएस धोनी और विराट कोहली है और टेबल 2 में यहाँ देखिए लास्ट पे एमएस धोनी और विराट कोहली है। यही 2 ऐसे रिकॉर्ड थे कि जो दोनों टेबल में मैच हो रहे थे, और इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड से मैच होगा राइट टेबल पे। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। तीसरा है हमारा एक्सेप्ट। तो हम एक्सेप्ट को देखते हैं, हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, एक्सेप्ट लिखता हूं मैं, इक्वल टू एक्सेप्ट ब्रैकेट ओपन, रिटर्न्स द रोज ऑफ लेफ्ट साइड टेबल विच डू नॉट अपीयर इन द राइट साइड टेबल। जो डेटा लेफ्ट साइड की टेबल में है और वो राइट में नहीं है, सिर्फ वही डेटा आएगा। ओके, तो इसको टेबल 1 दे देते हैं, कॉमा, और यहाँ पे टेबल 2 राइट के लिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसमें देखिए विराट कोहली और एमएस धोनी नहीं आया, उसके अलावा सारे रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि ये हमारे टेबल 2 में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्ट फंक्शन। अब बात करते हैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे बना रखी है, टेबल स्कोर। इसमें मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, प्लेयर नेम और मैच, रन और बैटिंग ऑर्डर। तो देखिए, इनमें से अगर मेरे को कोई एक कॉलम नहीं चाहिए तो मैं ऑल एक्सेप्ट फंक्शन की मदद से कर सकता हूं। अब मान लीजिए कि देखिए ये मैच, सबका मैच 3 है, तो मेरे को ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए।
दूसरी चीज, मान लीजिए मेरे को रन भी नहीं चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि किस प्लेयर का कौन सा बैटिंग ऑर्डर है, सिर्फ ये दो कॉलम मेरे को चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड और थर्ड यानी मैच और रन वाला मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऑल एक्सेप्ट फॉर्मूला यूज करूंगा और वहां पे मेंशन कर दूंगा कि मुझे मैच और रन का नहीं चाहिए। तो हम न्यू टेबल क्लिक करते हैं और यहां पे इसका नाम दे देते हैं ऑल एक्सेप्ट टू ऑल एक्सेप्ट का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए सबसे पहले टेबल नेम मांग रहा है। अब टेबल नेम हमारी कौन सी है, ये टेबल स्कोर वाली, ठीक है। तो हम ये टेबल स्कोर को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब देखिए कॉलम नेम, वो कॉलम नेम जो हमको नहीं चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो हमें एक मैच नहीं चाहिए था, ये देखिए मैच, कॉमा। अब ये कॉलम 2 भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, और दूसरा था हमारा रन, ठीक है। तो ये हमारा था टेबल स्कोर वाला रन, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये यहाँ पे सिर्फ बैटिंग ऑर्डर आएगा और आपके प्लेयर्स के नाम आएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स के नाम आए और बैटिंग ऑर्डर आया, क्योंकि हमने कहा था कि हमें रिटर्न में ये दो कॉलम नहीं चाहिए, मैच और रन का। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन चारों ही फंक्शन को। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।